हेलो, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपके 7 PM द ल्यूसेंट सीरीज में। ठीक है, और आज से एक नई, इसको कह सकते हैं परंपरा है ना, एक नई बच्चा सार जुड़ने जा रहा है आपके विमेनिया यूट्यूब चैनल की 7 PM क्लास में। कि आज से हम हर एक एग्जाम के लिए आपकी जो सबसे प्यारी बुक मानी जाती है दैट इज ल्यूसेंट, उसके सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज यहाँ पर आप सबके लिए लाने वाले हैं। और आशा है, उम्मीद ये है, ठीक है, उम्मीद ये है कि आप सबको ये जो सीरीज है ये पसंद आएगी। वेलकम तनु, अंकित, प्राची, हरिओम, सत्यम, आप सभी का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। अमित, वेलकम एंड हेलो। आप सब पर ऊपर वाले की कृपा जो है वो बनी रहे। और बताइए आप सब कैसे हो? वेलकम अंकित, इसी का इंतजार था। और अब आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सब से एक शपथ ग्रहण यहाँ पर पहले चलेगा, ठीक है। शपथ आपकी ये दिलानी है कि मुझे सच सच बताइए, आप में से कितनों के पास ल्यूसेंट बुक है, एडिशन कोई भी हो। तुम में से कितने छोरे और छोरियां हैं जिनके पास ल्यूसेंट की बुक है? उसके बाद अपना शपथ समारोह चालू होगा। बच्चा, मैम का मैसेज आया था हाँ ग्रुप पे कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है, इसलिए 6 PM की क्लास को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, कल क्यों छुट्टी थी? कल छुट्टी थी हैं? थैंक यू सो मच अंजलि। हाँ मैम, हमारे पास है, हमारे पास है। तो अब तुम उसी ल्यूसेंट पे हाथ रखकर कसम खाओगे कि मैम हम एक भी सवाल उसमें से नहीं देखेंगे। ठीक है, ये तुम सबको शपथ लेनी है बच्चा, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर होंगे, है ना। और दूसरी बात बच्चा, हम इसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे ताकि आपके पास एक अच्छे क्वेश्चंस का डाटा जो है वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर सबके पास, और जो मुझे लग भी रहा था कि सबके पास होगा, तो बड़ी ईमानदारी से सच्चे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह सारे के सारे ये कसम खाइए कि हम ल्यूसेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट 7 से 8 PM के बीच में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। और पहले सवाल पे जाने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर देना, लाइक आप बाद में कर देना, बट हाँ शेयर जरूर कर देना। और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, पहला सवाल आपके सामने। अरे अच्छा बच्चा, ऐप पर भी आपका यूपीजीके का फाउंडेशन और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीएस फाउंडेशन कोर्स है। एक बार आप ऐप को भी डाउनलोड करके देख लेना। और अपना पहला सवाल हाजिर होते हुए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ईमानदारी की मिसाल बनो, इसी चीज की तो मिसाल बनो, ईमानदारी की ही बन जाओ। अंशिका सुशील वेलकम है। ओके मैम, चलिए हम मान के चल रहे हैं बच्चा कि आप लोगों ने कसम खा ली है। और ये वो मम्मी कसम नहीं है जो आप बात बात पे झूठी खाते हो। ठीक है, ये विद्या कसम है। अरे विद्या कसम कितनों को याद है, इतने दिनों के बाद ये नाम आया, विद्या कसम। तो बच्चा, वैदिक युग जिसके बारे में हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, वो है हमारा सबसे पुराना वेद, यानी कि आपका ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद में आपका संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चा, संगीत के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ संबंधी आपकी क्रिया जो होती है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद भी है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी आपका माना गया है। 1028 MN से इसमें, इफ आई एम नॉट रोंग,
है ना। तो चलिए, पहले सवाल का जवाब आप सभी का ए आंसर फिट बैठता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? विद्या कसम, ठीक है। अगला सवाल है, अथर्ववेद में जादू टोने से रिलेटेड आपकी बातें जो है वो बताई गई हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना गया है? तो संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? सरिता, थैंक यू सो मच। पुराणों को, ठीक है, पुराणों को, ऑप्शन नंबर डी। और पुराण को बचा वेद से ऊपर माना गया है, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है? ये सवाल तो मैंने खैर पहले भी करवा रखा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ, ये जिम स्टेटस को देखो एक बार सारे ध्यान से, ठीक है, और फिर हंसना सारे। इनमें से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि उस ग्रंथ में वह है जो विश्व में है? उस ग्रंथ में अगर कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि वो इस संसार में है ही नहीं। तो बच्चा, बहुत इजी सा आपका ये क्वेश्चन है। एंड मैराथन ध्यान से सुनना, सभी के सभी अपने आंख और कानों को खोलकर। मैराथन आपकी हर संडे होती है। ये आपकी गुस्से वाली इमोजी दिखाकर तुम्हें क्या लगता है कि मैम डर गई? है? संडे बच्चा 9 AM पर, हर संडे, इस बार देखो हमने कोई छुट्टी नहीं ली है, हर संडे 9 AM पर आपकी मैराथन होती है। इस बार भी है, ठीक है। और इस बार की मैराथन स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो आपकी लंबी जाने वाली है। लंबी इन द सेंस बच्चा कई घंटे चलेगी, क्योंकि उसमें हम पॉलिटी का, रेलवे में आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज तो अपने चलेंगे ही, लेकिन आपका पॉलिटी, संविधान जो हमारे भारत का है, उसका कुछ भी हो, उसके स्रोत हो, उसके अमेंडमेंट हो, उसके आपके यहाँ पर आर्टिकल्स हो, उसके यहाँ पर केसेस हो, सब कुछ आपका एक ही मैराथन में हो जाएगा। और सोमवार स्पेशल तो इस बार इतना ज्यादा स्पेशल है कि आप सब खुश हो जाओगे, वो अभी सरप्राइज रहेगा। तो बच्चा, आपका सही जवाब ऋग्वेद नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तुम कह रहे हो कि हमारे पास ल्यूसेंट है, चलो मुझे इस बात की तसल्ली ये हुई कि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो। बच्चा, ये महाभारत जो कि गीता का सार है एक तरह से, उसमें लिखा गया है महाभारत, ठीक है। महाभारत भागवत गीता में आपका लिखा हुआ है कि अगर इस ग्रंथ में, कहते नहीं आपने, सबने नहीं सुना होगा क्या, ठीक है, सबने सुना होगा ये कि गीता के अंदर अगर उसको ध्यान से पढ़ो तो हर एक सवाल का जवाब छुपा हुआ है। दैट मीन विश्व में जो भी हुआ है, जो भी होने वाला है, वो सब कुछ इसमें है। और अगर इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स ना वो हुआ है ना वो होगा। तो महाभारत इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका, ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जल्दी से बताइए। राधे राधे प्रकाश, राधे राधे नहीं लिखा, राधे राधे टीचर, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जैनिज्म का? त्रिपिटक आपका जैनिज्म का है। विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक। अब ये किस जैन धर्म में आते हैं जरा बताना बच्चा, क्योंकि त्रिरत्न तो मैंने जैन धर्म में सुने हैं, ठीक है, त्रिरत्न तो सुने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना। और मैंने त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म में ही सुना है। विनय पिटक, धम्म पिटक और सूत पिटक, ठीक है, ये तो सुने हैं भाई। जो तुम कह रहे हो उसका नहीं पता है। बौद्ध धर्म जो ऑलरेडी हम बच्चा आपका क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी सुबह वाली क्लास में, जिसके संस्थापक आपका गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध है।
563 आपका बीसी में इनका जन्म हुआ था, आज के नेपाल में, यानी कि लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में, जो आज का नेपाल है, ठीक है। इनका पहला उपदेश सारनाथ में, लेकिन उससे पहले ज्ञान की प्राप्ति लिख लेना, ज्ञान प्राप्ति आपकी बोध गया में, बोध गया में। पहला उपदेश आपका सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। और इनका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण काशी में, कुशीनगर में, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जातक ये है किसका ग्रंथ, ठीक है। जातक जो है, जातक कथाएं, ये किस धर्म से संबंध रखती है। 41 डिग्री हो रखा है, और दिल्ली में शायद 21 को या 25 को वोटिंग है। उस दिन का टेम्परेचर आज के अखबार में आ रखा है 48 डिग्री तक रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। मैम, जातक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी है, ठीक है, बुद्ध के पुनर्जन्मों की आपकी कहानी है, और बुद्ध को आपका विष्णु का अवतार माना गया है। जातक कथाएं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगी। बच्चा, एक सवाल पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, है ना, अजंता की गुफाएं हैं, उसमें आपका क्या दर्शाया गया है, तो यही जातक कथाओं से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म बच्चा, ठीक है। शैव धर्म शिव भगवान को स्पेशली साउथ इंडिया में आपका संरक्षण है, और वैष्णव विष्णु भगवान। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट इज मिलिंद पानो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में एक संवाद के रूप में है। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। ऐसा होगा कि वहां वोटिंग की लाइन में खड़े रहेंगे, और वो पहले प्रेयर में नहीं हुआ करता था लड़के अब बेहोश हो जाए, लड़के भी, ये तो मैंने पहली बार ही देखा था, लड़के भी बेहोश होते हैं आजकल तो, और वो बेहोश होके गिरते थे धम और फिर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको पीछे मुड़ के देख ले, क्योंकि सामने मास्टर रहता था, और प्रेयर में आप गर्दन वर्दन तो हिला नहीं सकते थे। चलिए, नागार्जुन गलत हो जाएगा बच्चा, ये नागसेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से करी जाती है। कौन सा एक इनमें से बच्चा बुक है, ठीक है, जो आपका उसी तरीके से बनाई हुई है या बनी हुई है जैसे आपके इटालियन मैकियावेली के प्रिंस की। कुछ अगर मैंने यहाँ पे टर्म का नाम ले लिया तो आप आंसर दे दोगे, इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। द मूवीज, थैंक यू सो मच। देखो, नागसेन उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका सवाल है कि मैकियावेली के प्रिंस की बुक से जो आपकी तुलना की जाती है, वो की जाती है उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। कौटिल्य यानी कि बच्चा आपका चाणक्य, चाणक्य यानी कि द पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री थे बच्चे ये चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं की हेल्प से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। रियल नाम विष्णु गुप्त था, ठीक है, रियल नाम आपका विष्णु गुप्त था। और इन्हीं की रचना है अर्थशास्त्र, जो बताती है राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। अगला सवाल है आपका, कलहन की पुस्तक का नाम आपका क्या है। और ये आपके ल्यूसेंट के वो क्वेश्चन है बच्चा जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है आपके सामने। कलहन की पुस्तक का नाम, देखो अर्थशास्त्र लिखी है आपके कौटिल्य ने, आपका तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने,
इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। पुराणों का बच्चा आपका जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने, ठीक है। और राज तरंगिनी कश्मीर के राजाओं के बारे में जो बुक है वो लिखी गई है कल्हन के द्वारा, ठीक है। राज तरंगिनी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अष्टाध्यायी होगा 110%। ये अष्टाध्यायी है बच्चा। आपको बताना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी वेद व्यास, पाणिनि, वाल्मीकि। देखो वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। जो रामायण आपने सीरियल्स में देखी होगी वो वाली रामायण, जो मूवी देख के आए हो वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, और आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। अगला सवाल, महाभाष्य के रचनाकार इनमें से कौन है। महाभाष्य के रचनाकार इनमें से कौन है। तो महाभाष्य के रचनाकार कौटिल्य, कालिदास, भैरवी या फिर पतंजलि। तो योग गुरु, द फादर ऑफ योग, दैट इज पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, चलो अगला, कालिदास द्वारा रचित, ठीक है। कालिदास ने बच्चा बहुत बहुत सारे नाटकों की रचना करी है। उनमें से एक है मालविका अग्निमित्र। इसका जो पूरा संधि विच्छेद करोगे तो वो होगा मालविका अग्निमित्र। ये एक प्रेम कथा है, एक नाटक है। जो आपका नायक उसका कौन है ये पूछा हुआ है। अगला सवाल आपके लिए, मालविका अग्निमित्र। तो देखो पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग डायनेस्टी की आपकी क्या करी थी। अच्छा ये बताइए, पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी का संस्थापक है, लेकिन इससे पहले कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। शुंग डायनेस्टी का संस्थापक है ये, ठीक है। इससे पहले आपकी कौन सी डायनेस्टी, कौन सा शासन जो है वो राज कर रहा था। आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ये ऑप्शन नंबर सी, द राजा अग्निमित्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि जो ली थी, विक्रमादित्य की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर अपना जो सही जवाब होगा वो सी होगा, दैट इज अग्निमित्र, ठीक है। और इसका जवाब दीजिए कि पुष्यमित्र शुंग से पहले कौन सी डायनेस्टी थी। 50 में से 50 नहीं। देखो आपका कोशिश करना बच्चा जीके में, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ो ना तो वो नंबर पूरे तो खैर देखो नहीं देगा, लेकिन हाँ एक दो गलत होंगे वो ज्यादा अच्छा आपको, मतलब एक अनुभव ही अलग होता है जीएस में अच्छे मार्क्स आने का। मैथ में आ जाते हैं, रीजनिंग में आ जाते हैं, इंग्लिश में भी बच्चा बहुत बार ऐसा होता है कि आ जाते हैं पूरे मार्क्स, ठीक है। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने ज्यादा मार्क्स आए ना उतना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा आप कहेंगे मैम इससे पहले मौर्यन वंश है ना, मौर्यन वंश, बृहदत्त का ये बच्चा आपका सेनापति था। उसको हराकर ही इसने सुंग डायनेस्टी की क्या करी थी, सेवा नहीं शुरुआत करी थी। ये क्या लिखा हुआ है इसने बच्चे देखो इसको मैं बता सकती हूँ, ये हर्ष चरित्र है, ठीक है हर्ष चरित्रम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपका सवाल ये है, ठीक है। 15th क्वेश्चन मैंने खुद आपको पढ़ के बता दिया है। हर्ष चरित्रम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उन्हीं के आपके दरबारी कवि थे, ठीक है। उन्हीं के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा ये लिखी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कालिदास के बारे में, ठीक है, कालिदास के बारे में आपको किस इंक्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। किस इंक्रिप्शन से पता चलता है कालिदास के बारे में। पीडीएफ का भी बताएंगे, एक सेकंड, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल ये है, अगले इससे पहले वाला था बच्चा विक्रम चरित्रम, ठीक है, जो बिल्हन के द्वारा लिखी गई है। एक बार मैं इस टाइपिस्ट को और बता दूं,
चलो, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपका क्या है? तो बच्चा चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के सामंत, ठीक है, उनके बच्चा बहुत अच्छे मित्र और उनके दरबारी कवि थे, ठीक है, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेज है ना बच्चा इनका, वो भारत की तस्वीर बदल देता है, क्योंकि इनका युद्ध होता है तराइन का, जिसको मैं मानती हूँ कि अगर बाय चांस इसका रिजल्ट, जैसे मैंने सुबह तुमसे पूछा था ना, आज हमारी क्लास थी युद्ध और संधि को लेकर, तो 3 वॉर में से मैं इस वॉर को ये मानती हूँ पहली प्रायोरिटी पर कि ये वो वॉर था। अगर इसका रिजल्ट कुछ और होता तो शायद भारत में ना में भी अंग्रेज आते, वो आपका इस तरह से कर पाते, ना आगे की कहानी होती, ना मुगल आते, ना समथिंग लाइक, जो मुझे लगता है, ठीक है। तराइन का पहला वॉर जो ये जीत जाते हैं घोरी के साथ होता है, लेकिन दूसरा वॉर आपका तराइन का दूसरा वॉर जो ये हार जाते हैं और भारत में आपका किस सत्ता की, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो अपना सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला, एक सेकेंड, हाँ, तो बच्चा क्या हो जाएगा मैम? निर्याकस आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा हेरोडोटस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग या फिर आपका इलसिंग? डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अब देखिए, सबसे पहला विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इन ऑप्शन में से बच्चा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर जो है इनके दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? ये एक चीनी यात्री था और ये आपका आया था बच्चा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेनसांग की अगर बात करें तो अगेन एक चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत जो है आया था और लगभग 15 साल तक इसने यहाँ पर टाइम बिताया था, ठीक है। तो सही जवाब आपका मेगास्थनीज हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसने इंडिका नामक, और यही पूछ लिया है, जिसने इंडिका नामक आपकी पुस्तक लिखी है। अगला, ज्योग्राफिका की रचना किसने की है? ज्योग्राफिका की रचना किसने करी है? अब पीडीएफ के बारे में ध्यान से सुनना, कई बार पूछ लिया। पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चा विमेनिया टेलीग्राम चैनल पर, विमेनिया टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, और डेली ही मिलती है। अंकित हेमराम मैम, सुबह का मतलब मेरा खून खोल जाता है जो कोई ये पूछता है कि सुबह कब क्लास होती है। सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी उसी क्लास, खैर तो सारी क्लासेस में होती है, जो मुझे लगता है बच्चा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सुबह क्लास आपकी 10 बजे होती है रेलवे के लिए, ठीक है, 10 AM पर डेली क्लास होती है आपकी रेलवे के लिए। अच्छा, ज्योग्राफिका आपकी हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, ये स्ट्रेबो है बच्चा, स्ट्रेबो, और यही आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेबो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? अब आया है अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है?
दीवानी फौजी की पूनम बिश्नोई। सबसे पहले तो राम राम आपको। इट्स ओके अंकित। अरे नहीं, वो मजाक था जस्ट, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। आप टाइम वगैरह पूछ सकते हो कभी भी, इतना भी कुछ खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पिलीनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, भूगोल शब्द का, चलो फिजिक्स थोड़ी सी इसमें घुसा ही लेते हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, यानी कि यूज किसने किया था? भूगोल शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो किसने किया था, जल्दी से बताइए, ठीक है। और अपना पिलीनी की बुक हो जाएगी नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना जो है वो किसने करी थी? और एक और यहां पर आंसर करना कि आज अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखते हो तो ये किस लोकेशन की बात हो रही है? आज अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखते हो तो ये किस जोन, किस एरिया की बात हो रही है? हाँ, तनु घर आके भी मार सकते हैं, चाहे मेरे को 50 रुपए में कोई किराए पे भेजना हो, ध्यान रखना। नाम तो था, कुछ याद नहीं आ रहा। एरेटोस्थनीज, ठीक है। भूगोल के द फादर ऑफ आपका ज्योग्राफी बच्चा ऐसे बोला जाता है, ध्यान रखना, एरेटोस्थनीज। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिपल्स ऑफ एरिथेरियन सी की जो रचना करी थी वो अज्ञातनामा एक यूनानी यानी कि ग्रीक राइटर ने करी थी बच्चा, ग्रीक राइटर ने। और आज की लोकेशन जो ये आपका रेड सी वाला एरिया है, जो आपका पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, इसमें बेसिकली आपका, हाँ यही वाला पर्शियन गल्फ है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है। अरब सागर है, अरब सागर इंडियन ओशियन का जो हिस्सा है, और बच्चा इसमें हिंद महासागर भी आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आज की लोकेशन आपसे कोई भी पूछ ले तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। और प्राइम पे रखोगे रेड सी को, प्राइम नंबर 1 पे रखोगे रेड सी को, पूरी लोकेशन बच्चा वही तो है, उसी का तो सारा का सारा पार्ट है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उनको थोड़ा बच्चा जल्दी जल्दी स्किप इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है, डिस्कस अपना ये भी हो चुका है। वेनसांग जो है आपका फाहियान के शासनकाल में भारत आया था। 9वीं सदी में, ठीक है, 9वीं सदी में भारत आए एक अरब यात्री सुलेमान, ठीक है, भारत आया एक अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर आपका पुकारा था? इनमें से किस साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? अच्छा, रहेला ग्रंथ की रचना किसने करी थी? रहेला एक बुक है बच्चा, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, बताना जरा। तो पाल वंश को, प्रतिहार वंश को, राष्ट्रकूटों को, या फिर आपका सेन वंश को, जल्दी से बताइए। अच्छा, किस किसने आप ल्यूसेंट अपनी ओपन कर लिए, जरा बताना। कौन सी लाइन? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? ठीक है, सही लाइन हो गई। और पाल वंश को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रहेला नामक ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने करी थी। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, है ना, मोरक्को से। मोरक्को आज के टाइम पर आपका अफ्रीका के नॉर्थ में है, रबात इसकी राजधानी है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल, अलबरूनी किसके शासनकाल में आपका इतिहासकार जो है रहा है, या फिर कहिए अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह भी इसका सही जवाब होगा बच्चा, बताइए। महमूद गजनवी, बलबन
अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बलबन का संबंध आपका गुलाम वंश से। ठीक है, नवरोज को आपका क्या, नवरोज को, नौरोज जो आपका बच्चा फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल, उसको भारत में लाने वाला। अकबर का संबंध तो बताना भी गलत हो जाएगा, मुगल साम्राज्य से। ठीक है, मुगल साम्राज्य से। मोहम्मद बिन तुगलक आपके तुगलक साम्राज्य से। और अपना सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ना इसका डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता, देखो बात हो गई है तो स्किप कर दे इस क्वेश्चन को, मोरक्को इसका सही जवाब हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका भारत आया था। अगला सवाल, फारस, ठीक है, यानी कि पर्शियन सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत बनकर अब्दुल रज्जाक जो है बच्चा 1443 से 1444 के बीच में किस विजयनगर साम्राज्य या सम्राट के शासनकाल में आपका विजयनगर की यात्रा करी थी? विजयनगर राजधानी हम्पी, फाउंडेड बाय बच्चा हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, किस ईयर में? आप कहेंगे 1336 ईस्वी में। राजधानी हम्पी और आज का कर्नाटका आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। तो देवराय दी वन, देवराय दी सेकंड, कृष्ण देव राय या फिर सदाशिव राय, क्या हो जाएगा सही जवाब? देवराय दी सेकंड आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ठीक है, अगला सवाल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की स्थापना कब की गई थी? और बच्चा इसके पहले हेड कौन बने थे ये भी बता देना, या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, 1784 में, 1800 में, 1857 में, 1861 में? सुनील लाल, हाँ बिल्कुल 110%, अगर मिक्स क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल। कमाल है। अच्छा, डी ऑप्शन 1861 में। ठीक है, और अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बच्चा, कनिंघम के द्वारा, है ना, ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इनका नाम बड़ा पूछा जाता है आपसे, तो 1861 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज करी थी? ठीक है, इनमें से इनमें से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ही लिखा है ना, हाँ, का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी। देखो आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा था बच्चा, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम हम आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता ही चुके हैं, तो आपका जो सही जवाब होगा दयाराम साहनी हो जाएगा। 1920 और 21 के बीच में हड़प्पा जो साइट थी, ठीक है, हड़प्पा साइट बच्चा पहली साइट थी आपकी, पहली साइट थी जो आपकी खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? किस काल में जारी किए गए थे सोने के सबसे ज्यादा सिक्के? ये आपका अगला सवाल है, कुषाण, गुप्त काल, मौर्यन या फिर आपका जो इंडो यमन पीरियड था वो? जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा।
तो सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जो जारी किए गए थे बच्चा वो गुप्ता पीरियड में, ठीक है, उसको आपका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका, भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, भीम बेटका की गुफाएं जो कि आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खनिजों के लिए है, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए है, सोन नदी का उद्गम वो तो आपका अमरकंटक से होता है, ठीक है, अमरकंटक जो कि सतपुड़ा रेंज पर है बच्चा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रॉक पेंटिंग्स के लिए ये फेमस है। किसके लिए फेमस है भीमबेटका की गुफाएं? रॉक पेंटिंग्स के लिए, गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उनके लिए फेमस है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा यानी कि म्यांमार को किस नाम से जानते थे? अगला सवाल, शूटर बॉय 315, जय श्री राम। हाँ विशाल, ये क्वेश्चन देखो, अभी तो बच्चा मेरे पास वो ल्यूसेंट बुक नहीं है सीरियसली, जो आपका क्वेश्चन जहां से लिए हैं, बट आपके पास, आपने बोला है ना सबके पास ल्यूसेंट की बुक है, तो आप वहां से देख सकते हो। शुरुआत से ही हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे ये सीरीज में हम, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कुछ उठा लिया, सीरीज वाइज, सीरियल वाइज चलेंगे बिल्कुल पूरी ल्यूसेंट को खत्म करते हुए। और आपका सही जवाब स्वर्ण द्वीप नहीं बचा, स्वर्ण भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंकोर वाट आपका कहां पर स्थित है? भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर वाट आपका मंदिर कहां पर स्थित है? म्यांमार द्वीप थोड़े ना है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर स्थित है। इसको अभी हाल ही में 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है, ठीक है, 8वां अजूबा, द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कंबोडिया के अंदर ये आपका स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, प्लिनी ने जो आपका नेचुरल हिस्टोरिकल लिखी है, नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो बच्चा ये उसने लैटिन भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चचनामा जो सिंध का इतिहास बताता है, चचनामा जो कि सिंध का इतिहास बताता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा है और किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? दोनों आंसर करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बी में बच्चा हिब्रू लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, हिब्रू जो भाषा है ना। लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा अरबी में, अरबी में ऑप्शन नंबर बी। और ये अली कुफी के द्वारा लिखा गया है, अली कुफी इतिहासकार के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला सवाल, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना इनमें से किसका व्यवसाय था? आपका श्रवण का, ठीक है, परिवारजक का, या आई थिंक आपका सही नहीं लिखा हुआ है बच्चा, अग्रहारिक का या फिर मागध का। तो देखो आई डोंट थिंक कि इसमें आपका सही से लिखा हुआ है, इसको स्किप करते हुए चलता है। अली कुफी, ठीक है। चीनी यात्री सुंगयुंग, चीनी यात्री सुंगयुंग जो है, भारत की यात्रा इसने कब करी थी? चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा आपकी कब करी थी? नहीं, चचनामा तो आपका बहुत पूछा गया, और शायद ये आरआरबी का आपका क्वेश्चन है, आरआरबी का पुराना क्वेश्चन है, अराउंड 2009 से 2010 के बीच का, ठीक है। देखो, चीनी यात्री सुंगयुंग ने 518 से 522 के बीच में ये आया था, 518 ईस्वी में बच्चा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, महाभारत युद्ध के लिए
3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख इनमें से किस अभिलेख में मिलता है? पुलकेशिन II का आईहोल इंक्रिप्शन जो कि रविकृति के द्वारा रचित है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 ईस्वी का नंदासा अभिलेख, या फिर आपका 238 ईस्वी में बना बेड़वा अभिलेख। क्या आपका सही जवाब होगा? तो बच्चा, महाभारत के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन II के जो दरबारी कवि थे रविकृति, उनके द्वारा रचित आईहोल इंक्रिप्शन से पता चलता है, जिसके बारे में मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले कालिदास के बारे में पूछा था। कालिदास के बारे में भी यहीं से पता चलता है। अगला सवाल, रबातक अभिलेख, ये सही लिखा हुआ है, रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से, रुद्रदमन से, कनिष्क से, या फिर समुद्रगुप्त मौर्य से? समुद्रगुप्त मौर्य, जिसको आपका भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, बहुत ज्यादा उपाधियां हैं, कविराज, ठीक है, कविराज। इसका जो शास्त्रीय क्या कहे बच्चा उसको, इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वीणा था, ठीक है, क्या था आपका? वीणा था। कनिष्क, रुद्रदमन, या फिर अशोक? महेंद्र सर्च कर लो, देख लो। ये ल्यूसेंट से ही है बच्चा, 110%, ठीक है, और ये बिल्कुल नई वाली ल्यूसेंट का है, ठीक है। चलिए, तो कनिष्क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कनिष्क इज द राइट आंसर। भारतवर्ष के लिए, हमारे भारत के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया था? हेरोडोटस के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, स्ट्रेबो के द्वारा, या फिर एरियोन के द्वारा? महेंद्र पढ़ लिया मैंने कमेंट, मैंने बोला है कि एक बार अच्छे से सर्च करके आ जा, उसके बाद दोबारा बताना, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके लिए, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द सबसे पहले किसने आपका क्या किया था? यूज किया था। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले, बच्चा इसने बुक लिखी थी इंडिका, इंडिया शब्द, ठीक है, सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा आपका किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को आपका एक तरह से कहिए पढ़ा था? सिंपल सा इसका शब्द का मतलब ये है, ठीक है। किसने? ब्राह्मी बच्चा अशोक के शिलालेख, यहां से कनेक्ट करिए, किसके द्वारा सबसे पहले पढ़े गए थे? 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में आपके अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले, ठीक है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसिप थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हमने सुबह सुबह कॉलिन मैकेंजी को पढ़ा था, आज या फिर कल? आज ही पढ़ा था कॉलिन मैकेंजी को। किस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, बताना जरा। तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से देखो, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है दाहिने से बाएं? बच्चा आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट अपनी देवनागरी को, और ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। इसका बताइए। हाँ, इसका पीडीएफ, हाँ, तो बताइए किस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपने वो कॉलिन मैकेंजी का नाम जो है उसको आंसर किया था, फटाफट से। फर्स्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया, वेरी गुड, क्रिक फीवर। चलिए, अच्छा, तो कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, या फिर नंदनागरी, या इनमें से कोई नहीं? जवाब कुछ और होगा। चलो बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? खरोष्ठी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खरोष्ठी लिपि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, और अगला सवाल बच्चा है नहीं, आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं रहा।
तो अगला सवाल आपको कल मिलेगा, इसके आगे की कहानी, ठीक है। एंड चचनामा के लिए बच्चा आप अली कूफी को राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। ये आपसे एक दरख्वास्त है, क्योंकि अभी जो आपका हाल ही में क्या हुआ था, यूपी का 17 तारीख वाला एग्जाम हुआ था एक, है ना। उसमें हाल ही में करंट अफेयर था अमित शाह से रिलेटेड, ठीक है। तो अमित शाह ने क्या किया था कि एक डिजिटली लॉन्च की थी एक आपकी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कीम वो करी थी आपकी। जैसे मान लो हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं दिल्ली में बैठे बैठे डिजिटली आपका लखनऊ के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर दूं, ठीक है। तो जब उसका आंसर बताया गया, सबने बताया दिल्ली से हुई, दिल्ली में हुई है, दिल्ली में हुई है, जबकि उसका सही आंसर लखनऊ बनता था, ठीक है, जबकि उसका सही आंसर लखनऊ बनता था। तो अली कूफी खूब सर्च करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और आप सबसे अब कब मुलाकात होगी, कल शाम को ल्यूसेंट के सीरीज नंबर 2 के साथ, ठीक है। यानी कि आपका कल सेकंड क्लास होगी, जस्ट इसी के आगे से आपके क्वेश्चन जो है बढ़ते जाएंगे, मतलब प्री हिस्टोरियन जो पीरियड है उसके आगे आगे हम चलते जाएंगे, और सारे बच्चा आपके जो पूरी ल्यूसेंट है वो कवर होती जाएगी, और वो भी आपका वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, लेकिन उससे पहले अगर आरपीएफ के लिए या रेलवे के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस लेनी है तो सुबह 10 बजे वो आपकी चलती है, ठीक है। चलिए, तो मैम मेरी शिफ्ट, हाँ मुझे पता है बच्चा, वो बहुतों की शिफ्ट में था और 80% ने उसको गलत बताया था, बट मैंने उसे सही बताया था क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से सर्च किया था। ठीक है, चलिए बच्चा, टेक केयर एंड बाय बाय। सूफी नहीं रे, कूफी लगा ले से कबूतर।